आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे उनको। ठीक है, सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सस्पेंशन क्या होता है। देखो, जो सस्पेंशन है वो एक हिट्रोजिनस मिक्सचर होता है और इस मिक्सचर में सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते। ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं ये सस्पेंडेड पोजीशन में ही रहते हैं मीडियम के अंदर। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है जो कि हिट्रोजिनस मिक्सचर होता है और जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते उसे बोलते हैं सस्पेंशन। इसके एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। सेकेंड एग्जाम्पल है ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो भी वाटर में सस्पेंशन बनाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो सस्पेंशन है वो हिट्रोजिनस मिक्सचर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं इसलिए हम उन्हें अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो जब सस्पेंशन में से बीम ऑफ लाइट पास की जाती है तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स इस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं एंड लाइट के पाथ को विजिबल कर देते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है जब सस्पेंशन को बिल्कुल अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है तब जो सस्पेंशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि उन पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। देखो, ये जो ब्लैक डॉट है ये है ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट और ये जो ग्रीन डॉट है ये है कोलॉइडल सॉल्यूशन के सॉल्यूट एंड जो ये रेड डॉट है ये है सस्पेंशन के सॉल्यूट। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट होते हैं उनका साइज ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट से तो बड़ा होता है लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन के सॉल्यूट का साइज सस्पेंशन के सॉल्यूट से छोटा होता है। तो जो अभी आपको इस डायग्राम से समझाया वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। कोलॉइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है मिल्क, शेविंग क्रीम, फेस क्रीम एटसेट्रा। अब देखो, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो इजीली बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं और लाइट के पाथ को विजिबल कर सकते हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब जो टिंडल इफेक्ट है वो हम अपने घर में भी देख सकते हैं। एक कमरा है जिसमें अंधेरा ही है लेकिन वहां एक छेद में से रोशनी आ रही है कमरे के अंदर। ठीक है, तो जो लाइट आ रही है, लाइट जो स्कैटर हो रही है, ठीक है, कमरे के अंदर जो लाइट आ रही है और वो स्कैटर हो रही है वो किस वजह से हो रही है? वो हो रही है क्योंकि एयर में बहुत सारे डस्ट एंड स्मोक के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलॉइडल सॉल्यूशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो हिट्रोजिनस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि हम उन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। थर्ड प्रॉपर्टी है जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है जब कोलॉइडल सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे जो हिट्रोजिनस मिक्सचर है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फिजिकल मेथड से भी सेपरेट किया जा सकता है। वो फिजिकल मेथड है हैंड पिकिंग, सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। इसके अलावा कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिससे हिट्रोजिनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है। वो टेक्निक्स हैं इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड और भी बहुत सारी टेक्निक है। फर्स्ट मेथड है इवेपोरेशन। इसमें हम एग्जांपल लेंगे इंक का। देखो, जो इंक है वो मिक्सचर होती है डाई एंड वाटर का। अब इस इंक में जो डाई एंड वाटर है इनको सेपरेट करना है। वो कैसे सेपरेट करेंगे? देखो, हमने एक बर्नर लिया, बर्नर के ऊपर वायर गॉज लगाया और उस वायर गॉज के ऊपर हमने एक बीकर रखा जिसके अंदर पानी है। ठीक है, अब इस बीकर के ऊपर हमने एक चाइना डिश रखी, चाइना डिश के अंदर हमने इंक को रख दिया। अब देखो, जब बीकर का पानी गर्म होगा तो उसकी एनर्जी से जो ये इंक है वो भी गर्म होगी। जब ये इंक गर्म होगी तो इंक में से जो वाटर वेपर है ये बाहर चले जाएंगे और जो इंक का मतलब जो डाई है वो सिर्फ रह जाएगी इस चाइना डिश में। इस तरह से इवेपोरेशन के मेथड से डाई एंड वाटर को अलग अलग किया जाता है।
सेकंड मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें हम एग्जांपल लेंगे सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, मतलब मिल्क में से क्रीम को कैसे सेपरेट किया जाता है। अब देखो, जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है उसकी जो रोटेशन होती है पर सेकंड बहुत ज्यादा होती है। जब इस मशीन में मिल्क डाल दिया जाता है तब इतनी ज्यादा रोटेशन होती है कुछ सेकंड्स के अंदर ही कि मिल्क में से जो क्रीम है वो सेपरेट हो जाती है। थर्ड मेथड है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि जो कोई भी मैटर है वो अपनी सॉलिड स्टेट से सीधा गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन एटसेट्रा। अब इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। देखो, ये बर्नर जल रहा है, ये वायर गॉज है, वायर गॉज के ऊपर एक चाइना डिश रखी है जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट है। ठीक है, अब देखो, इस चाइना डिश के ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रखी हुई है और इस इन्वर्टेड फनल का जो एंड है, ये वाला एंड है, इसको कॉटन प्लग से कवर कर दिया गया है। अब होगा क्या, जब चाइना डिश गर्म होगी तो जो ये अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन है, इसमें से जो अमोनियम क्लोराइड है वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये अमोनियम क्लोराइड वेपराइज होगा तो ये ऊपर इस फनल में यहां पर जाकर इकट्ठा होता रहेगा और धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाएगा। फिर बाद में इस फनल को अलग करके इसमें से अमोनियम क्लोराइड निकाल लिया जाता है। इस तरह से अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट को सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एक मिक्सचर है जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, उनको कैसे सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो आपस में कभी भी मिलते नहीं हैं। तो ऐसे लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करेंगे मिक्सचर में? तो उनको सेपरेट करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसे बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। वो इस तरह की होती है दिखने में कुछ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, हमने लिया एक मिक्सचर जो कि कैरोसिन ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, अब कैरोसिन ऑयल एंड वाटर को अलग अलग करना है, वो कैसे करेंगे? हमने मिक्सचर को इस इंस्ट्रूमेंट में डाला। ठीक है, तो कैरोसिन ऑयल यहां पर आ गया और यहां पर आ गया वाटर। अब उसके बाद जो ये स्टॉप कॉक है हम इसको खोल देंगे और जो पानी है वो धीरे धीरे यहां से बाहर आ जाएगा और जो कैरोसिन ऑयल है वो यहीं पर रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वाटर इस इंस्ट्रूमेंट में से बाहर निकलेगा, इस डिवाइस से बाहर निकलेगा, तो स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे और इस डिवाइस के अंदर रह जाएगा कैरोसिन ऑयल। इस टेक्निक से दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एक मिक्सचर है जिसमें दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, उन लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करेंगे। उन लिक्विड्स को डिस्टिलेशन की प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंस अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब वाटर आइस में चेंज होता है तो उसकी केवल फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसी तरह से जब वाटर आइस से वाटर वेपर्स में चेंज होता है तब भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं उन्हें बोलते हैं फिजिकल चेंज, और जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है केमिकल चेंजेस। देखो, जब कोई सब्सटेंस अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाता है। ठीक है, तो वो जो केमिकल चेंजेस हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेपर को हमने जलाया। ठीक है, पेपर जलने के बाद राख में यानी कि ऐश में कन्वर्ट हो गया। क्या जो ये ऐश है वापस से इस पेपर में चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहां पर पेपर की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया है जैसे ही पेपर इस ऐश में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो ये होता है केमिकल चेंज और ये इरिवर्सिबल चेंज होता है। जबकि फिजिकल चेंज में क्या था कि केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं हो रहा।